भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़वाने की तमाम कोशिशें फेल हो जाने के बाद अमेरिका और उसकी अलाइज कंट्री ने अब नई तरकीब निकाली है भारत और रशिया के ऊपर झूठे आरोपों को सपोर्ट करके डिफेम करने की। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रशिया के ऊपर आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की जो कनाडा के अंदर वहां पर हत्या हुई थी उसमें रशिया ने भारत की मदद की थी। पन्नू की थ्योरी के मुताबिक कनाडा में जो वहां पर रशिया की एम्बेसी है उसने निज्जर की लोकेशन और निज्जर की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के बाद भारत के साथ उसकी इंटेलिजेंस शेयर की थी। ना सिर्फ इतना, सिख फॉर जस्टिस ने यह भी आरोप लगाए कि रशियन एम्बेसी ने मई 2023 में हरदीप सिंह निज्जर का टेलीग्राम अकाउंट भी हैक किया था और उसकी सारी डिटेल्स भारत की एजेंसीज को फॉरवर्ड की थी, जिसकी वजह से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को उसकी लोकेशन और मूवमेंट्स का पता चल गया था और अगले महीने जून 2023 को उसकी हत्या हो गई थी। और इसके साथ सिख फॉर जस्टिस ने यह भी क्लेम किया है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं। सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि रशिया और भारत के एम्बेसडर्स अमेरिका और कनाडा के अंदर वहां पर जासूसी और सर्विलांस का नेटवर्क चलाने का काम कर रहे हैं। अब जब तक आरोप थे तब तक तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रशियन गवर्नमेंट ने भी इस पूरे इशू के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी और वैसे भी रशिया वाले खालिस्तान इशू को इग्नोर करते हैं और उसके ऊपर कोई भी बयान नहीं देते हैं। लेकिन सिख फॉर जस्टिस, पन्नू और खालिस्तान लॉबी ये पूरा कोशिश कर रही है कि वो रशिया को भी इसमें इन्वॉल्व करें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल 2 देशों अमेरिका और कनाडा में इनमें जो रशिया की एम्बेसी है उसके बाहर सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी लॉबी ने वहां पर जोरदार प्रोटेस्ट किए हैं। पास के गुरुद्वारा से बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स में लोगों को भरकर रशियन एम्बेसी के पास लाया गया और वहां पर इनसे नारेबाजी करवाई गई। अब ये पहली बार है जब खालिस्तानियों ने रशिया की एम्बेसी को टारगेट किया है। ये विजुअल्स उसी प्रोटेस्ट के हैं। प्रोटेस्ट में भारत के साथ साथ रशियन फ्लैग और व्लादिमीर पुतिन के पुतले भी जलाए गए और काटे गए। मोदी और पुतिन की हत्या के नारे भी लगाए गए और पुतिन और मोदी को सलाखों के पीछे दिखाते हुए एक पोस्टर भी जारी किया गया, जो कि वीडियो में ब्लर्ड है। हद तो तब पार हो गई जब सिख फॉर जस्टिस ने रशिया के कनाडा में एम्बेसडर व्लादिमीर स्टेपानोव को यानी कि उनके ऊपर $25,000 भारत की करेंसी में 21 लाख रुपए इनाम रखने की घोषणा की और कहा कि जो भी रशियन एम्बेसडर की जानकारी देगा ये अमाउंट उसको दी जाएगी। अब निज्जर केस में रशिया की इन्वॉल्वमेंट के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन रशियन एम्बेसी को टारगेट करने से ये साफ पता चलता है कि खालिस्तान लॉबी को भारत और रशिया की दोस्ती रास नहीं आ रही है। ये आपने मूवीज में ही देखा होगा कि 2 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक कॉमन टारगेट को निशाना बनाते हैं। इसलिए सुनने में भी काफी अच्छा लगता है कि 2 बड़े पुराने मित्र देश रशिया और भारत के इंटेलिजेंस एजेंट्स भी फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर एक साथ मिलकर कोवर्ट और सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पन्नू के आरोपों के मुताबिक रशिया के एजेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की मदद कर रही है, वो भी कनाडा में। एटलीस्ट अभी तक इन आरोपों के ऊपर कनाडा की गवर्नमेंट या फिर अमेरिका की गवर्नमेंट ने कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन पन्नू ये जो रशिया को अचानक से इस खालिस्तान मसले में घसीट रहा है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।